हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। सबसे बड़ा जो है ना जीके का धमाल पीडीएफ जो है मैंने आपको दिया था, जो कि 2022 के अंदर जो मैंने टॉप 500 जीके जीएस का पीडीएफ दिया था ना, जो कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा में, नेवी, एसएसआर, एमआर, कोस्ट गार्ड, जीवीडीबी, आंतरिक के सेक्शन 1 के अंदर पूरा एग्जाम में 2022 के अंदर सबसे ज्यादा धमाल मचाने वाला ये फ्री का एक सिंगल पीडीएफ था, जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ 500 जीके दिए थे। ठीक है, बट इस बार इस जीके में थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। इस बार 100 कुछ मतलब जीके आपको इंक्रीज कर दूंगा मैं इसमें, लगभग 100 जीके नए डालने वाला हूँ इसके अंदर। और 500 नाम है, चलो 500 नाम ही रखते हैं इसका हम लोग, बट 100 जीके मैं इसको ऐड करूंगा। इसकी ओल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, बट इसमें जब देखो इसमें को 6 पार्ट में मैं वीडियो बना के फिर से डालूंगा। मैंने पहले भी डाली थी, वो वीडियो नए बच्चे नहीं देखते हैं, तो इसको फिर से मैं एक वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको 6 वीडियो में 100 एक वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन करके 6 वीडियो के अंदर इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और ये 6 वीडियो को आप देख लो, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो मैं बोलता हूँ ना टॉप 500 ऐसे ही नाम नहीं दिया गया, वाकई ये टॉप 500 होता है। इस बार कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आया, पिछली बार एयरफोर्स का रिजल्ट आया, तो हमने बच्चों को डायरेक्टली ज्वाइनिंग तक इस बार हम लोग भेजे हैं। पता है आपको, वाई ग्रुप की अभी ज्वाइनिंग चल रही है, वहां तक हमारे बच्चे गए हैं। हम इंटरव्यू जाके यूट्यूब पे देख लेना, इस पीडीएफ से 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ रहे थे। इस बार 23 का जो एग्जाम होने वाला ना, टेंशन नहीं लो, इसके लिए मैं ना बूस्टर डोज लेके आ रहा हूँ। अभी तो ये पीडीएफ है, चलो ठीक है, टॉप 500 का, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस ऐड करके इसकी पीडीएफ फ्री में मैं आपको दे दूंगा। हाँ जी, फ्री में, पैसे नहीं, इसकी फ्री में दूंगा मैं आपको। बट एक जो करंट अफेयर का मस्ट वीवीआई टॉपिक का करंट अफेयर का एक पीडीएफ लेके आ रहा हूँ, और प्लस थोड़ी सी स्टैटिक जीके देखता हूँ तो डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट मेरे को लगेगी तो वो वाली पीडीएफ बहुत सस्ती में मैं पेड कर दूंगा उसको। ठीक है, ये 2 पीडीएफ पढ़ के चले जाना। फिर एग्जाम में अगर 7 जीके आया है तो 3 से 4 तो हमारी पीडीएफ से गारंटीड है सर, गारंटीड। पिछली बार 2022 के अंदर जिस तरीके से मैंने सभी एग्जाम में धमाल मचाया है ना, इस बार आने वाली 23 में देखना, 23 के जनवरी में ही न्यू ईयर के अंदर इतना फाड़ दूंगा एग्जाम को ना कि आप कहोगे सर। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जो फ्री की पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, जैसे 6 पार्ट कंप्लीट होगा नए क्वेश्चंस डाल के एक साथ। और साथ ही में जो पेड पीडीएफ है हमारी मैथ की, हमारी रीजनिंग की और वोकैबुलरीज की, सारी पीडीएफ आप बाई कर लो जाके, और सारी पीडीएफ को 2-2 बार कम से कम मैथ को बना लो। ठीक है, सॉल्यूशंस मैथ का मिलेगा पीडीएफ के अंदर, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जो इंग्लिश का वोकैबुलरी है उसको पूरा रट जाओ, 600 वोकैब है इसके अंदर। ठीक है, और पूरा रीजनिंग को 2 बार बना के खत्म कर दो, सॉल्यूशन है रीजनिंग का। आप देखना एग्जाम में गारंटीड है ना कि मतलब वाई ग्रुप में ना आराम से मुझे लगता है कि 40+ स्कोर कर जाओगे। ठीक है, अगर कंसेप्ट समझ के पूरा बढ़िया से पढ़ लिए तो आराम से। इस बार हमारे पढ़ाए हुए बच्चे देखो, कोस्ट गार्ड में तो मैंने दबा के दिखाया ना कि रिजल्ट आया है हमारे बच्चों का, एयरफोर्स में तो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, हमने इंटरव्यू भी डाला था। अब क्या चाहते हो, चलो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम ना 100 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से फुल टेस्ट सीरीज आप डाउनलोड मतलब बाई करके लगा सकते हो। ठीक है, रागा का, एयरफोर्स वाई ग्रुप के फुल का। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। भगवान बुद्ध को देखो, एक चीज मैं बताना, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ना कुछ यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर मैं बोल रहा हूँ, उनको डिफेंस से मतलब नहीं है, वो जनरली जीके क्लास कराते हैं, लाख लाख व्यू कमाए हैं। ठीक है, रिसेंटली 9-10 दिन पहले किसी ने ये पीडीएफ मैंने देखा था यूट्यूब पे डाल रखा है, और 1 लाख+ व्यूज आए हैं उसके। सोचो 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दिया उसने, मेरा ही पीडीएफ। ठीक है, आगे देखो, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी भाई, ये चीज समझना आपको, बोध गया के अंदर। बोध गया कहाँ पे भाई, बिहार के अंदर है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन आ गया, क्या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, यह चीज याद रखोगे आप, स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इसके अंदर, एक क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है, तो देखो हिंदी में क्या होती है, देवनागरी लिपि होती है। इंग्लिश में कौन सी लिपि होती है, रोमन लिपि होती है, स्क्रिप्ट जिसको हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार पंजाबी में गुरुमुखी स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को पता हो तो मैंने पढ़ाया था, गुरुमुखी जो है लिपि की शुरुआत किसने की थी, जरा कमेंट करके बताओ। नहीं पता होगा तो मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा पक्का, बट आप पहले कमेंट करके बताओ मुझे। आगे देखो, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है। देखो, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा बोलेगा अगर, तो आपको कन्याकुमारी करना है। क्या, ठीक है, अगर मुख्य भूमि का मेन लैंड का कहेगा तो कन्याकुमारी करना है, ये चीज आप याद रखोगे। आगे देखो, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो सूर्य देखो मुझे बताओ, सूर्य जो है हमारा मान लो एक डायरेक्शन होता है, ध्यान से समझना, रटना नहीं है, समझ लेना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट से सन निकलता है, मैंने रीजनिंग में पढ़ाया था आपको, जब ईस्ट से सन निकलता है तो सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा, अपना अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, तो जब सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है तो सूर्य सबसे पहले वही नजर आएंगे ना, बाबा सूर्य। आगे देखो,
इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है, ठीक है, डायबिटीज में, मधुमेह में, ठीक है, या फिर जिसको कहते हैं ना शुगर हो गया है, वही बीमारी है, जिसको शुगर नहीं लिखते, मधुमेह या फिर डायबिटीज लिखा जाएगा, उसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो 7 नंबर है, ये पता नहीं हर बार काहे पूछा जा रहा है भाई, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या छुपा हुआ है, अब डिफेंस वाले जाने। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है, ठीक है। आगे कह रहा है विटामिन है, विटामिन कौन सा आंवले में मिलता है? देखो आंवला हो या फिर कोई भी खट्टा चीज हो, ध्यान से देखो, आंवला हो या फिर मैक्सिमम कोई भी खट्टा चीज हो, उसके अंदर विटामिन सी मिलता है। क्या? विटामिन सी मिलता है खट्टे चीजों में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि सर वारेन हेस्टिंग्स क्या था? देखो वारेन हेस्टिंग्स क्या था सर, वो क्या था? गवर्नर था बंगाल का, ये चीज आप देखना, ध्यान से सुनना, वो बंगाल का गवर्नर, और फिर क्या गवर्नर जनरल बना था पूरे भारत का नहीं। जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था तो विलियम बेंटिंक को बनाया गया था, ये चीज आप याद रखोगे। आगे देखो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हमारे पड़ोसी है चाइना, ठीक है। कागज किसने बनाया? चीन ने बनाया। आगे देखो गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मैं यहाँ पे फिर से घुमा के पूछूंगा आपसे एक सवाल, कमेंट में बताओ, अभी बताओ, ठीक है, वीडियो देखते देखते बताओ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मैंने अभी जस्ट बताया ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वही था शायद अपना, कमेंट करके बताओ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? देखो तीनों सेनाओं के, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के सेनापति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को माना जाता है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है। आगे देखो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी मतलब क्या उसको कहते हैं हम लोग? नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसमें रात में होता है ना जैसे शाम, तो हमको क्लियर दिखाई नहीं पता, दिखाई दे पाता है, उस टाइम हमें धुंधला दिखाई देता है, हमें जिसको हो जाता है उसको, वो विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पूछेगा तो गाजर कहोगे आप, ठीक है। सबसे बढ़िया स्रोत क्या है विटामिन ए का? गाजर, याद रखोगे। पोंगल किस राज्य का त्योहार है भैया? पोंगल जो है वो तमिलनाडु का, सॉरी केरला में बोलने वाला था, तमिलनाडु का है, ठीक है। आप कथकली कहेगा तो केरला कहोगे। आगे देखो गीधा और भांगड़ा किस स्टेट का है? तो ये जो आपका पंजाब का है, याद रखोगे। गीधा और भांगड़ा, भांगड़ा तो आपको पता है ना, गीधा याद रखना पंजाब का है, पोंगल तमिलनाडु का है। आगे देखो टेलीविजन का आविष्कार कितने किया था? जॉन लॉगी बियर्ड ने। ये कहोगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, कभी भी स्टैटिक जीके के अंदर उठा के पटक दिया जाता है, ठीक है, याद रखोगे इसको। जॉन लॉगी बियर्ड याद रखो या फिर जीएल बियर्ड याद रखो, ठीक है। आगे देखो याद रखोगे इस तरीके से आप। आगे देखो क्या कह रही है, जेल बेड नाम था उसका, जीएल बेड नहीं, जेल बेड। आगे कह रहा है भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान बनी थी, याद रखोगे ना। हाँ सर। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आप क्या? फेफड़े की सहायता से। नाक होता है आपके अंदर, फेफड़ा होता है, सांस लेते हो बेचारी मछली क्या करेगी? मछलियों के पास गिल्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गलफड़, ठीक है। मछली वछली खाते होगे नहीं खाते हो? खाते होगे, मुझे पता है, सब गिद्ध है हमारे पास, तो गलफड़ की वजह से वो सांस लेती है। आगे देखो 19 इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था सर? तो वो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने क्या दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा। आगे देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? बहुत VVI क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग कांड होता है 1919 में हुआ था, अमृतसर के अंदर हुआ था। ये तो किसने कराया था? जनरल डायर ने, तो पता है सबको, बट डेट मेनली यहाँ पे अमृतसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 1919 में हुआ था। आगे देखो 1939 में 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ये घुमा के क्वेश्चन देगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो याद रखोगे सुभाष चंद्र बोस। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था, या फिर अभी भी कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? हमारे वीर योद्धा भगत सिंह ने की थी, याद रखोगे, ठीक है। अभी बिहार SSC के अंदर एक सवाल पूछा था, भगत सिंह का गांव का नाम बताओ, मुझे नहीं पता था, ठीक है। भगत सिंह का एग्जैक्टली गांव का नाम क्या था? तो आप में से अगर किसी को पता है तो बताओ, अदरवाइज मैं वीडियो के एंड में आपको बता ही दूंगा, ठीक है। आगे देखो, या फिर चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। वैसे आपके एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी बताता हूँ। ये बंगा नाम था, ठीक है, बंगा गांव का नाम। ये बिहार SSC CGL के अंदर आ रखा था, ठीक है ना। बिहार का जो CGL हुआ था बड़ा ही रद्दी टाइप से, उसके अंदर आया था। आगे देखो कह रहा है क्या? सॉन्डर्स की हत्या हो गया। फिर 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने, ठीक है। तो मेरठ से जो कि स्टार्ट हुआ था ये, तो मंगल पांडे ने सबसे मतलब बलिदान दिया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? इंडिया फर्स्ट विमेन गवर्नर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली
पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला नहीं पूछ रहा है, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। अब देखो ये पीडीएफ जब मैंने पिछली बार दिया था तो फिर बच्चे कह रहे थे सर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलती दिया है, पूछा है महिला कौन थी तो आपने संतोष यादव लिख रखा, मतलब क्या हो गया? संतोष यादव महिला का नाम नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली महिला का नाम ही है आप लोग, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये पूछ सकता है राजा राम मोहन राय। और ये संतोष यादव महिला का नाम है, ज्यादा टेंशन मत ले लेना, ठीक है सर आपने गलती बता दिया वैसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम ही मूलाशंकर था। क्या था? मूल नाम ही मूलशंकर था। मूलाशंकर या फिर मूलशंकर कहीं कहीं लिखता है, तो आप इस तरीके से याद रखोगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सर दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अभी सारी क्लास को जो देख रहे हो ना, इसको देखो मत, इसको हेडफोन लगा के खाली सुनो, ठीक है। आपको डेली 2 बार सुन लोगे, इस 6 वीडियो है ना, एग्जाम तक 2-2 बार सुन लो, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, पीडीएफ से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आगे देखो, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ आया था? सॉरी, कब आया था? 1498 में आया था। और कहाँ पे आया था? तो कोची में आया था, केरल में। आगे देखो, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? अच्छा, पुर्तगाल, ये भी दे रखा क्या क्वेश्चन? आगे देखो, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये क्वेश्चन अब पॉसिबिलिटी कम है, ये पिछली बार के लिए मैंने दे रखा था, क्योंकि पिछली बार का, अच्छा ठीक है, पॉसिबिलिटी कम नहीं कह सकते, क्या पता किस शिफ्ट में किस उन लोगों का माथा सनक जाए, क्या भी पूछते हैं, ठीक है, चलो ठीक ही है, इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? गुरु नानक जी को माना जाता है, ठीक है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी, ये भी इंपॉर्टेंट है। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना कहा जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आगे देखो, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये चीज याद रखोगे आप लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी की पहले तो समाधि कहाँ पे है? तो दिल्ली में। उसको क्या कहा जाता है? तो विजय घाट कहा जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी के क्या कहते हैं? राजघाट कहा जाता है। आगे देखो, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। अभी के लिए फिलहाल मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों गीता को ना ऐड कर लिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, तो मैं भी ये चीज गीता को स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, भगवत गीता को। तो मुझे लगता है ना कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि गीता, महाभारत, रामायण कौन कौन लिखा, किस लैंग्वेज में किसने लगा, तो ये सभी थोड़ा नॉलेज लेके जाना, क्या पता करंट अफेयर बना के खेल दें एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे देखो, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है भाई? तो कौटिल्य। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे चाणक्य का नाम सुना होगा, उन्हीं का कौटिल्य नाम था, ठीक है। और इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। कभी कभार देता है ना कि चाणक्य का अन्य और क्या नाम था? तो कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, कभी कभी दे देगा ना निम्न में से डिफरेंट कौन सा है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, एक और कुछ दे देगा, तो तीनों एक ही इंसान का नाम होता है, एक दूसरा है, बस। आगे देखो, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद। ध्यान सुनो, जब संविधान सभा का गठन किया गया ना, तो पहले ये चर्चा हो रहा था, चलो ठीक है, किसको हम लोग ना प्रेसिडेंट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। क्यों भाई? संविधान सभा रहेगा तभी तो संविधान बनेगा ना। तो इस असेंबली का एक परमानेंट होना चाहिए प्रेसिडेंट, ठीक है, तभी तो हर चीज अच्छे से चलेगा, काम सुचारू रूप से होगा। तो वो लोग कंफ्यूज थे, तो परमानेंट बनाने से पहले टेम्पररी वो लोग बना दिए थे उनको, सचिदानंद सिन्हा को। तो कभी कभार पूछ लेता ना कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सुनो क्या मैंने बोला, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो वो थे, इंटरिम पूछेगा तो वो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। बट कहेगा अस्थाई, परमानेंट पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखो 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति कहेगा तो आपको हमेशा कहना BR अम्बेडकर जी, बाबा अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। रेड क्रॉस, ठीक है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सूर्योदय का देश के नाम से जापान को कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मार्च के अंदर 8 मार्च को मनाया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो एरिया वाइज सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा राजस्थान है, ये चीज याद रखोगे। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ये ठीक है, केरला का है। ओणम कथकली भी केरला का है, बट कथक कहेगा तो यूपी का, कथकली केरला का, ओणम कहेगा केरला का, और पोंगल कहा तमिलनाडु का, ठीक है। ये सभी चीजें, कुचिपुड़ी का है आंध्र प्रदेश का, बहुत सारी चीजों को याद रखना होगा एग्जाम से पहले। आगे देखो 49 कह रहा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1911 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप छोड़ सकते हो इसको। ये पहले के लिए था बट अब नहीं पूछ रहा है, मैंने देख लिया इस लेवल का क्वेश्चन नहीं जा रहा, तो आप इसको स्किप कर दो आराम से।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है भाई? तो अपना जो है ना शुक्र या फिर वेनस, ये सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु के नाम से हम लोग जानते हैं बाघ को। ठीक है सर। आगे देखो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पिकॉक। आगे देखो, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर मोरनी नहीं पूछेगा, जंगल में मोर ना चाहिए कि मोरनी, उसे कोई मतलब नहीं है। बट गंगा में कौन डॉल्फिन आ गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव, ध्यान से सुना, राष्ट्रीय जीव नहीं, राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो कि गंगा डॉल्फिन है, याद रखोगे। भारत का राष्ट्रीय फल किसको माना जाता है? तो मैंजीफेरा इंडिका, जिसको हम कहते हैं मैंगो। ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आगे देखो, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये चीजें याद रख सकते हो, कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। खेल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, खेल जो है ना इंडिया का, हम लोग जनरली हॉकी हॉकी पढ़ते हैं, बट नेशनल स्पोर्ट्स अभी इंडिया का है ही नहीं। ठीक है, पहली बात ये कहा था ना। चलो ठीक है, कहा जाता है कि हम हॉकी को प्रेफरेंस देते हैं, बट इंडिया की हम लोग यहाँ पे लिख दी जाती है हॉकी, बट हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बट जनरली अभी तक ना नेशनल स्पोर्ट्स ये फिक्स नहीं किया गया है कि वो कौन सा है, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना यहाँ पे कुछ लोग प्रेफर करते हैं, हम ये खेलेंगे वो खेलेंगे, तो इस बेसिस पे ना अभी तक प्रेफर नहीं किया गया कि हॉकी है कि क्या है, बट एक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको स्किप करो क्वेश्चन को। आगे देखो, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? लेंथ एंड विड्थ का पूछेगा तो 3:2, और चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तो 2:3। अब दिमाग लगा सकते हो, मैथ पढ़े हो। ठीक है। देखो, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब सुनो एक चीज ना, यहाँ पे इसका राष्ट्रगान को नेशनल एंथम लिखते हैं, और यहाँ पे भी इंग्लिश में नेशनल एंथम है नहीं, राष्ट्रगीत कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। तो ये जो क्या थी भाई, वंदे मातरम। तो ये जो चीज है ना, मैं मिटाना चाहूंगा इस क्वेश्चन का, ये रुक जाओ, ये जो है नेशनल एंथम नहीं होगा, राष्ट्रगीत के बारे में कहा जाता है, नेशनल सॉन्ग कह सकते हो आप। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पे, इसकी पीडीएफ दूंगा, सुधर जाएगी। वंदे मातरम। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने ऐतराज जताया था, सर आपने क्या कर दिया, नेशनल एंथम 2 बार दे दिया। नहीं, हिंदी डिफरेंट है, राष्ट्रीय गीत जो है वो क्या हो जाएगा, वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जिसको लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। आगे देखो, आगे देखते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ये आ गया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सबसे पहले। ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। देखो पता है, यहाँ पे सब कोई क्या करता है, नेहरू जी लिख देता है, आंसर कर देता है कि चलो नेहरू, नेहरू काफी करीब थे, नेहरू को ठोक दो आंसर। गलत। राष्ट्रपिता संबोधित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हम जो यूज करते हैं शक संवत। ठीक है, मतलब हमारी जो राष्ट्रीय पंचांग है वो, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो अंग्रेजों का करते हैं। ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड के अंदर। अभी तो जनवरी आ रहा है, आपको पता होगा। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, हेनरी बैकरल ने की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटा। ठीक है, रेडियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेडियो एक्टिविटा, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ठीक है, बट रेडियो एक्टिविटी कहेगा ना, रेडियो एक्टिविटा, तो हेनरी बैकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। ठीक है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर, देखो मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि को, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि एक ही है जो कि मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा, हार्डेस्ट। ठीक है, हार्डेस्ट चीज भी जो है ना, मैटर क्या है, वो हीरा ही है। आगे देखो, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजॉन ने। ठीक है, अब ये एक्सरे जो कराते हो वही है, एक्सरे एक किरण है, एक्स किरण, जिसको या फिर एक्सरे कुछ भी लिख सकता है, रॉन्टजॉन ने की थी। इस धातु का प्रयोग, अब एक्स किरण देखो, मैं यहाँ पे छेड़ना चाहूंगा, एक्सरे को क्यों यूज करते हैं? ठीक है, एक्सरे में ये एक्सरे का क्यों यूज करते हैं? रीजन, एक्सरे का इसलिए क्योंकि वो हड्डियों को भेदन क्षमता उसमें नहीं होती है, हड्डियों को भेद नहीं पाती, वो आर पार नहीं कर पाती है, इसलिए बाकी बॉडी पार्ट को आर पार कर जाती है, और हड्डियों को वो नहीं आर पार कर पाती, तो हड्डियों का क्या इमेज बन जाता है उसके अंदर। खेल दिया थोड़ा सा बात को मैंने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? विच मेटल वाज यूज्ड फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन? तो तांबा का, कॉपर का यूज किया गया था सबसे पहले मानव द्वारा। ठीक है। आगे देखो सर, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है। ठीक है, काला काला दिखता है। और एक होता है ना, वायुयानों के अंदर या फिर अंतरिक्ष यानों के अंदर ब्लैक बॉक्स का कलर पूछता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा होता है? तो नारंगी होता है। कहोगे हाँ सर, ब्लैक बॉक्स का कलर कैसा, तो ब्लैक होना चाहिए? नहीं, ब्लैक बॉक्स का कलर जो है ऑरेंज कलर का होता है, याद रखोगे आप।
वो वायुयानों या फिर अंतरिक्ष यानों के अंदर यूज होता है। आगे देखो, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ये चीज इंपॉर्टेंट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। अच्छा, मैंने पिछली जिक्र कर दिया था इसका। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो बंबई से थाने तक चली थी, ठीक है, मुंबई से थाने तक, याद रखोगे। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ आरंभ की गई? कोलकाता के अंदर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये मोस्ट वीवीआई नहीं था। भारत में रेल का आरंभ सन की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, किसमें? 1853 में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है, तो आगे हम पढ़ेंगे, अदरवाइज मैंने इसको ऐड कर रखा आगे क्वेश्चन में। अगर पता है तो कमेंट देखो, जो जो पूछ रहा हूँ कमेंट करो, तब कि मुझे लगेगा ना कि आप यहाँ तक पढ़ते करते आए हो। मुझे नहीं तो अदरवाइज मुझे लगा कि ठीक है चालू किया होगा, बंद कर दिया होगा, बीच में पार्ट को खत्म कर दो। ठीक है, आप इंटरेस्ट लोगे साथ साथ में, तो मुझे भी आपके साथ काम करने में मजा आता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इंडियन पूछेगा तो राकेश शर्मा थे, ठीक है। आगे देखो, और चंद्रमा पे जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कहेगा तो फिर नील आर्मस्ट्रांग। आगे देखो, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और वो गवर्नर पूछा तो क्या कहा था आपने? सरोजनी नायडू, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खत्म कर दो इसको, पहले मुख्यमंत्री कौन था हरियाणा का, छोड़ दो, इससे कुछ मतलब नहीं है, अब नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्या? मैं ना यहाँ पे काटकुट कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आएगा, पीडीएफ में ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की, जो यूएनओ का पढ़े हो ना, यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे? बहुत वीवीआई है सर, कितना वीवीआई है मैं बता नहीं सकता हूँ। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है, आप याद रखोगे। देखो, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, त्रिगवेली था, ठीक है, आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट हो भी सकता है समटाइम्स, क्योंकि अभी इंटरनेशनल बहुत सारे अफेयर्स चल रहे हैं, यूएन आ रहा है ट्रेंड में, तो हो सकता है पूछ दे। त्रिगवेली जो था पहला महासचिव था उसका। इस समय कौन है भाई? संयुक्त महा यूएन के अंदर कितने देश हैं ये पूछ रहा है। यूएन के अंदर फिलहाल 193 है, ठीक है। आगे देखो, और सबसे अंतिम कंट्री दक्षिणी सूडान था। और देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? देखो, ये जो चीज कह रहा है ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कहेगा, तो उसके अंदर 15 देश होते हैं, लेकिन यूएन के अंदर टोटल 193 कंट्री है, लेकिन उसके सुरक्षा परिषद के अंदर पूछेगा तो 15 देश ही आते हैं, ये चीज आप जानोगे। 85 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी है? तो 5 कंट्री ही अस्थायी है, 15 जो है, बट 5 परमानेंट है और 10 टेम्पररी है, बाकी वो चेंज होते रहते हैं, बाकी के 10 जो है, ये 5 चेंज नहीं होते। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग के अंदर है, हॉलैंड में। बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है सर। कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? तो हेग के, द हेग के अंदर। अब द हेग कहाँ है? हॉलैंड के अंदर। हॉलैंड कहाँ है? तो नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, अपने किंग थे, ठीक है। आगे देखो, ये इन्होंने यूएन के अंदर हिंदी में भाषण दिया था, बहुत बढ़िया काम किया था। मोदी जी भी वही काम करते हैं, ठीक है, आखिर बीजेपी वाले हैं भाई। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो है कितने वर्ष के चुने जाते हैं? वो 2 ईयर्स के। देखो, अभी मैंने पीछे क्या जिक्र किया, जो सिक्योरिटी यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 टेम्पररी होते हैं। वो जो 10 टेम्पररी होता है ना, वो हर 2 साल पे चेंज हो जाता है, ठीक है, याद रखोगे आप, हर 2 साल पे चेंज हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? देखो, यूएन के अंदर टोटल 193 कंट्रीज है, जिसमें से लास्ट में जो है वो दक्षिणी सूडान जुड़ा था, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है सर, सुनोगे, लास्ट में जुड़ने वाला कंट्री पूछेगा दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? देखो, जो खून का रुकाव बंद नहीं होता विटामिन के की कमी से, ठीक है। हीमोफीलिया जिसको कहते हैं, हीमोफीलिया के अंदर ब्लड का जो है ना क्लॉटिंग नहीं होता है जल्दी, बहुत देर लग जाता है विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अभी हिंदी को लेके बड़ा चर्चा चल रहा है हर जगह, हिंदी हिंदी हिंदी। आगे कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाता है? आर्टिकल 343, 343, ठीक है, 343 क्या हिंदी को? 343 याद रखोगे, 343 हिंदी को क्या है, किस आर्टिकल में है? 343 ऐसे याद रखोगे। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? पहले थे बट अब नहीं है, अभिनव बिंद्रा। अभी नीरज चोपड़ा जी भी घुस गए हैं, तो ये भी है, ठीक है। अब इनको भी डाल लो आप, नीरज चोपड़ा जी, ये सब तब का बनाया था पीडीएफ जब नीरज चोपड़ा जी जीतने से बाकी रह गए थे। आगे देखो, अगला है क्या? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? इससे भी अच्छा, करंट अफेयर वाले में इन सब चीज को मैं आज डालूंगा।
4 वर्ष। फिर आप देखो पिछली बार कोस्ट गार्ड के एग्जाम में ना 2016 का ओलंपिक खेल पूछा था, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो। और देखो किस्मत कितनी बढ़िया मैंने की थी, काम कितना बढ़िया कि मैंने 22 में हो रहे एग्जाम के अंदर 2016 का ओलंपिक खेल पूछ लिया था। अब मैं कंफ्यूज था कि वो लोग खुद से सेट किए थे कि मेरा पीडीएफ लेके सेट किए थे। मैं भी कंफ्यूज था कि देखो सवाल 2022 में पूछा था 2016 के बारे में, तो मैं तो खुश था, चल भाई मैंने तो पीडीएफ में दिया, बच्चे भी मस्त थे एकदम। ठीक है, आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो होता है 10 दिसंबर के अंदर मनाया जाता है, अभी खत्म हो गया, इसी मंथ में था। हरियाणा की कौन सी नस्ल जो है भैंस प्रसिद्ध है, ये नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, विलियम बेंटिंक। ठीक है, अब ये वैसे हरियाणा वाला मुड़ रहा था बट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप करो। ठीक है, मैंने जो बोल रहा हूँ ना कि स्किप करो, तो उसको सच में स्किप कर दो आगे। ठीक है, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम विलियम बेंटिंक था, याद रखोगे आप। ठीक है सर, आगे देखोगे तो मैंने पहले ही पढ़ाया था। आगे इतना पे ही एंड करते हैं, 100 तो नहीं हुआ बट अगर कहना चाहते हो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई, हरियाणा पहले मैंने डाल रखा था उस टाइम के लिए, बट अभी हरियाणा से नहीं पूछेगा। उस टाइम वो मतलब इलेक्शन का टाइम था वहां का ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पीडीएफ बनाया था, तो इसलिए मैंने हरियाणा वाला डाला था, हरियाणा में इलेक्शन चल रहा था। अभी खत्म हो गया इलेक्शन, वहां का करंट अफेयर नहीं बनेगा, तो बस उतने पे एंड करते हैं। बाकी जितने भी पेड पीडीएफ है मैथमेटिक्स के, वोकैबुलरीज के, रीजनिंग के, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बाई कर लो और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज बाई करके लगाओ, 25 प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और रॉक कर दो भाई एग्जाम के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।